Morning student. Today we will start chapter number 3, pair of linear equation in two variable. ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है. चैप्टर नंबर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो एक एक करके इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या कह रहा है. सबसे पहले लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1. एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं. अब डिग्री क्या होती है किसी भी इक्वेशन की? यानी उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन. ठीक. अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये टू वेरिएबल्स, ए लीनियर इक्वेशन इन विच देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स. एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या हो? केवल और केवल दो ही क्या हो? आपके वेरिएबल्स हो, उससे क्या कहेंगे? इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे. ठीक हो गया. फॉर एग्जांपल अब देखते हैं एग्जांपल क्या कह रहा है. फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0. जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया. ठीक हो गया. तो 2x + 3y + 2, इसमें वेरिएबल कितने हैं? x और y. ठीक है. और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मीन्स इसकी पावर कितनी है? दोनों की पावर है 1 1. तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दूसरा एग्जांपल 8x - 4y - 3 इज इक्वल टू 0. तीसरा एग्जांपल 100x + 19y इज इक्वल टू 0. और नेक्स्ट एग्जांपल है 9s + 15t + 8. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो हमेशा x और y में होंगे. ये जरूरी नहीं है. जरूरी क्या है कि वो वेरिएबल होंगे और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. एस टी की फॉर्म में हो सकते हैं, यू वी की फॉर्म में हो सकते हैं, XX की फॉर्म में हो सकते हैं. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ठीक हो गया. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0. ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. वेर ए बी एंड सी आर रियल नंबर. जहाँ पे ए बी सी क्या है? रियल नंबर है. सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे जो ax + by + c इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी a और b 0 नहीं होना चाहिए. तीनों के तीनों रियल नंबर. रियल नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग विद 0. यानी कि 0 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या दे दी इसने कि a एंड b एंड सी आर रियल नंबर्स बट ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. ए और बी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0. ये दोनों के दोनों. अब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके लिए क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये 1 में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए. ठीक है, ये कंडीशन होती है. ठीक. लेट्स सी व्हाट हैपन इफ a एंड b आर 0. देखते हैं क्या होता है. अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू कितनी ले ली? 0. b की वैल्यू कितनी ले ली? 5. और ये c 8 है. तो 0 × x कितना हो जाएगा? 0. तो 5y + 8. अब 5y + 8 हो गया. तो जो ये y है, y, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हो गए इस इक्वेशन में? केवल और केवल एक. और वो कौन सा है? y. तो 2 वेरिएबल्स तो फेल हो गया. तो इसीलिए दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. 2 वेरिएबल में तो है ही नहीं. तो इसीलिए a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. अगर a और b दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं तो 0x + 0y + 3 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 3. दिस वन इज ऑल्सो नॉट ए लीनियर. और ये तो अपने आप में लीनियर इक्वेशन ही नहीं है. 2 वेरिएबल तो बात की बात है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है. तो इसीलिए क्या होता है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ax + by + c इज इक्वल टू 0. तो a b c क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए. और a और b के भी 0 नहीं होने चाहिए. दूसरी लैंग्वेज में कहें तो a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0. ये क्यों कहा? कभी कभी a की वैल्यू 2 हो सकती है और b की वैल्यू कितनी हो सकती है? -2. तो 2² + -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 4. तभी ये 0 कभी नहीं आएगा. तो इसीलिए ये कह दिया है. ठीक.
अब देखते हैं कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया, जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। लेट वी हैव ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमारे पास क्या है, कोई लीनियर इक्वेशन है जो कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है। तो क्या है हमारे पास 2x + 3y = 6। ये क्या है हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल x और y हो गया। ठीक है, तो ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर भी क्या है 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, अब क्या है जो ये हमारे पास इक्वेशन है, अगर मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ और y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। ठीक हो गया, इन लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, चाहे तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितने 2 रखने पे, तो 2x + 3y था, 2 × 0 + 3 × 2 = 2 × 0 कितना हो गया 0 + 6, तो कितना आया आंसर 6। और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है 6। x और y की वो वैल्यूज़ जिनको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर वो राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ तक ये सॉल्यूशन हो गया। अब जो ये सॉल्यूशन होते हैं, ठीक हो गया, जो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक, तो वो देखेंगे, रिप्रेजेंटिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन ग्राफ। गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x + 3y = 6, तो 3y = 6 - 2x, हमने क्या कर दिया 2x को ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पे 3 था, तो y = 6 - 2x/3, ये y की वैल्यू होगी। और क्लास 9th में हमने ग्राफ को क्या किया है, ग्राफ कैसे बनाते हैं हमें पता है। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या कर दी, रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी यहाँ से। ठीक हो, सबसे पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ 0 पुट करता हूँ, तो 6 माइनस ये 0 हो जाएगा, 6 - 0/3, तो 6/3, और 6/3 = 2। ठीक, अगेन अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, 0/something 0, तो x = 3। तो ठीक, इसका अब हम ग्राफ ट्रेस करेंगे, तो कैसे बनेगा ये, तो जब पहले हमारे पास पॉइंट आ गया 0,2, तो 0 x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो 0,2 ये पॉइंट हो गया। और 3,0, तो 3 x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 0, तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे y ऑलवेज 0 होता है, तो ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाती हुई हमने क्या की, लाइन खींच दी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 2x + 3y = 6 को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। ठीक हो गया, तो ये केवल हमारा रिप्रेजेंटेशन था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन कहते हैं। दोज ऑल पॉइंट्स विच लाइज ऑन द लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, ये क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब आते हैं फिर किस पे, चैप्टर जो नेम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किससे कहते हैं, अब ये समझते हैं। ठीक हो गया, टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल्स हैं सेम होने चाहिए, आर सेड टू बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, समझ में आया होगा कि 2 लीनियर इक्वेशन जिनके क्या हो, वेरिएबल्स सेम हो, चाहे एक्स वाई हो, यू वी हो, एस टी हो, आर सेड टू बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं क्या है, सेम है।
ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल टू हैं एक्स और वाई। अब वही कंडीशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन a1 a2 b1 और b2 क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। a1 a2, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये वन वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, यह जीरो नहीं होने चाहिए, a1 a2 b1 b2 एंड, ठीक, ये दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केवल हम हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है वो यहीं तक है, यही उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन ग्राफ। तो वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ए लाइन। हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ a और b जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। सो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे कितनी होगी, लीनियर इक्वेशन कितनी होगी, टू होगी, तो हमारे पास कितनी लाइन आएंगी, टू लाइन आएंगी ना, टू लाइन्स, एंड टू लाइन्स इन ए प्लेन कैन हैव ओनली थ्री पॉसिबल कंडीशन। और जब ये प्लेन है, प्लेन इसी को मान लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, आपके पास दो लाइन्स आ गई, तो वो दो लाइन्स क्या होंगी, इनकी तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या तो वो क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर क्या हो, कोइंसाइड करे, ठीक हो गया। यानी इंटरसेक्ट, पहली कंडीशन इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को एक पॉइंट पे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद ही न करें, समांतर रेखाएं हों, ठीक हो गया। और थर्ड वन ये कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। अब आप भी सोचो, क्या इससे ज़्यादा कोई और कंडीशन हो सकती है, दो लाइन तो नहीं होंगी, तो इसको कहते हैं संपाती, ठीक हो गया। तो संपाती होंगी। तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन था। तो कल या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो एक्सरसाइज 3.1 होगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।